मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। अजीजों, हम खुदावन कादर मुतलक खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हम पर फजल किया कि हम 2024 के क्रिसमस को देख सकें और 2024 के क्रिसमस को मना सकें। इस मौके पर एक खास बात जो आज मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि मजूसी जो दूर दराज का सफर करके यीशु मसीह की तलाश में आए और वो यीशु की तलाश में थे और उन्होंने उस सारे सफर की, उस सारे दिनों, हफ्तों, महीनों या साल का उनका सफर था, ये बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा, लेकिन ये सारी मुसीबतें, आजमाइशें वो बर्दाश्त करते हुए खुदावन यीशु मसीह तक पहुंच गए। हम क्रिसमस मनाते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, हम दिसंबर का सारा महीना अपने घरों की सफाई करते हैं, हम व्हाइट वॉश करते हैं, हम अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, नया करने की कोशिश करते हैं, सितारा लगाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं और लाइटिंग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इन सारे कामों के करने में ये जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं अपने आप को या अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, इसमें हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि जिसका जन्मदिन हम मना रहे हैं वो कहां है। जब मजूसी यरूशलेम में आए तो उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहां है। ये ऐसे ही है जैसे किसी शख्स की सालगिरह है और हम उसके लिए तोहफे तहाइफ लेकर जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, लेकिन हम उसके घर वालों से मिलते हैं और हम उस वक्त के माहौल में, उस जो पूर्व मुसर्रत माहौल होता है, हम खो जाते हैं, लेकिन हम बच्चे को विश नहीं करते या जिसका जन्मदिन होता है उसको हम मुबारकबाद नहीं देते। अजीजों, यीशु मसीह का जन्मदिन जो हम मनाते हैं क्रिसमस 25 दिसंबर को, लाजिम है कि इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में इज्जत और जलाल देना है। जिसका जन्मदिन है उसे अपने तोहफे तहाइफ देने हैं। जैसे मजूसियों ने खुदावन यीशु मसीह को सोना, लुबान और मुर पेश किया, इसी तरह हमें भी खुदावन यीशु मसीह को अपना आप देना है, अपनी जिंदगी यीशु मसीह के सुपुर्द करनी है, क्योंकि यीशु मसीह बनी नौ इंसान को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत में कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। हालेलुया। वो जिंदगी जिसमें खुदा जलाल पाता है, वो जिंदगी जिसमें खुदा की तारीफ होती है, वो जिंदगी जिसमें खुदा की हमद, खुदा की सिताइश, खुदा की प्रस्तिश होती है और जिसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने जिंदगी देने वाले खुदावंद यीशु मसीह को याद रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपनी जात में खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा, वो मेरी खातिर इस दुनिया में आया, वो इंसान बन गया, वो मेरे मुशाबे हो गया, उसने अपने आप को पस्त कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया और उसने खुदा के बराबर होने के को अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा। सो यीशु मसीह अगर तेरी जिंदगी में आ जाएगा, मेरी जिंदगी में आ जाएगा, जब तू अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देगा तो फिर वो तेरी जिंदगी का जो निजात देंदा है, तेरी जिंदगी का खुदावंद बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, लॉर्ड बन जाएगा।
तो अजीजों, इस क्रिसमस के मौका पर आए हम अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक बनाएं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह बनाएं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का आका बनाएं, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लें और उसको सिजदा करें। और आज टटोलें और देखें कि जिसके लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं वो कहां है, यानी वो मेरी जिंदगी में उसका मुकाम कहां पर है, वो मेरी जिंदगी में क्या हैसियत रखता है, उसकी वैल्यू क्या है मेरी जिंदगी में। क्या वो सब रिश्तों से बढ़कर है? क्या यीशु मसीह सब रिश्तों के अलावा तो मैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ज्यादा मुकाम नहीं देता? यीशु मसीह सारे रिश्तों से ऊपर है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा रखे, यीशु मसीह का अव्वल मुकाम हो और यीशु मसीह सदा हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे, क्योंकि यीशु मसीह ही जलाल का बादशाह है। हालेलुया, आमीन।